हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जमकर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में सहयोग देने के लिए हम ले आए हैं आज न्यू वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अर्ली मिडीवल पीरियड से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। इसमें हमारे जो एमसीक्यू होंगे वह मिक्स होंगे, अलग अलग राजवंशों से संबंधित। फ्रेंड्स, आपसे हमारी एक विनती है कि आप हमारी वीडियो पूरे देखे करें और इसके साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे वह होंगे लगभग हर्षवर्धन के काल के बाद के, जिसमें 8th और 12th सेंचुरी के बीच की बात करेंगे, यानी कि अर्ली मिडीवल पीरियड की। जो हमारी यह वीडियो है और इसके बाद जो एक और वीडियो आएगी उसमें जो एमसीक्यू होंगे वो मिक्स होंगे। कोई क्वेश्चन किसी दूसरे राजवंश से, कोई क्वेश्चन दूसरे राजवंश से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड अर्ली मिडीवल पीरियड एज अ पीरियड ऑफ स्टेट विद इन स्टेट। अर्थात इनमें से किसने अर्ली मिडीवल पीरियड को ऐसे युग की संज्ञा दी है जिसमें एक राज्य के भीतर कई राज्य हैं। ऑप्शन है बीडी चट्टोपाध्याय, कनिंघम, वी.एस. स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात ईश्वरी प्रसाद ने अर्ली मिडीवल पीरियड को स्टेट विद इन स्टेट की संज्ञा दी है, अर्थात ऐसे राज्य की संज्ञा दी है जिसमें बहुत से राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो ऑफ चंद्रबरदाई देयर वर हाउ मैनी क्लान्स ऑफ राजपूत। अर्थात चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में कितने राजपूत राजवंशों की बात की है। ऑप्शन है 16, 32, 36 या 38। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लगभग 36 राजपूत वंशों की बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ मिलिशियास। अर्थात इनमें से कौन सा शासक मिलिशियों का नाशक या मिलिशियों का नाश करने वाला के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम, महिपाल या परमार्दिदेव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस स्कॉलर राजशेखर वाज इन द कोर्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अर्थात प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर किसके दरबार में थे। ऑप्शन है महेंद्र प्रथम, नागभट्ट प्रथम, महिपाल या परमार्दिदेव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात राजशेखर जो थे वह महेंद्रपाल प्रथम के राज दरबार में थे और महेंद्रपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक थे, जिनका शासनकाल 895 से लेकर 910 ईस्वी रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम स्कॉलर अल मसूदी विजिटेड गुजरात ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर। अर्थात मुस्लिम विद्वान अल मसूदी जो कि बगदाद का रहने वाला था, वह इनमें से किस शासक के समय में गुजरात आया था। ऑप्शन है चंद्रदेव, संग्रामराज, महिपाल या कृष्ण तृतीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में गुजरात आया था। अल मसूदी के गुजरात के आगमन का समय 915 से 916 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिचंद्र वाज फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हु वाज लास्ट रूलर। अर्थात जो हरिचंद्र थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है यशपाल, महिपाल, कृष्ण तृतीय या नागभट्ट सेकंड।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंतिम शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ गाड़वाल डायनेस्टी, अर्थात गाड़वाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोविंद, मदनपाल, चंद्रदेव या जयचंद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात चंद्रदेव ने गाड़वाल साम्राज्य की जो नींव रखी थी वह कनौज में रखी थी और चंद्रदेव ही इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैटल ऑफ चंदावार गाड़वाल रूलर जयचंद वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। दिस बैटल वाज फाउट इन विच ईयर, अर्थात चंदावार के युद्ध में गाड़वाल शासक जयचंद मोहम्मद गौरी से हार गए थे। यह युद्ध कौन से वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1193, 1194, 1195 या 1203। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात चंदावार का युद्ध 1194 में हुआ था जिसमें गाड़वाल शासक जयचंद्र हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोएट और स्कॉलर श्रीहर्ष वाज इन द कोर्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर, अर्थात कवि और विद्वान श्रीहर्ष इनमें से किस शासक के राजदरबार में थे? ऑप्शन है चंद्रदेव, वासुदेव, जयसिंह सिद्धराज या जयचंद्र। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी श्रीहर्ष गाड़वाल शासक जयचंद्र के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी ऑफ अजमेर, अर्थात अजमेर या दिल्ली के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विग्रहराज प्रथम, वासुदेव, पृथ्वीराज प्रथम या जयसिंह सिद्धराज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात वासुदेव चौहान साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस टेक्स्ट पृथ्वीराज रासो विच वी फाउंड द इंफॉर्मेशन अबाउट पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय वाज रिटन बाय चंद्रबरदाई। दिस टेक्स्ट इज रिटन इन विच लैंग्वेज, अर्थात पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाने जाते हैं के बारे में जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ किस भाषा में है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या अपभ्रंश। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोट पृथ्वीराज विजय, इनमें से किसने पृथ्वीराज विजय की रचना की है? ऑप्शन है हेमचंद्र, श्रीहर्ष, ज्यानक या धोई। राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थात ज्यानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज लास्ट चंडेल रूलर, अर्थात अंतिम चंडेल शासक कौन था जिसे पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था? ऑप्शन है परमार्दिदेव, भीम प्रथम, वासुदेव या चारमन पेरुमल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात परमार्दिदेव जिसे पारमल भी कहा जाता है चंडेल राजवंश का अंतिम शासक था जिसे पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा रूलर परमार भोज मेड धारा हिज कैपिटल, व्हाट वाज कैपिटल ऑफ परमार बिफोर धारा, अर्थात परमार भोज ने धारा को अपनी राजधानी बनाया था जो कि मालवा शासकों की राजधानी थी। धारा से पहले मालवा शासकों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है सौराष्ट्र, उज्जैन, टक या जयपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात धारा से पहले उज्जैन मालवा शासकों की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अटैक ऑफ मोहम्मद गजनवी हु रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल, अर्थात महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के बाद किसने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है करण देव, भीम प्रथम, जय सिंह या परमार भोज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात भीम प्रथम ने सोमनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था जब महमूद गजनवी ने उसे लूट लिया था। और भीम प्रथम का शासनकाल 1022 से लेकर 1064 है और सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा वह
1025 AD में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस जैन स्कॉलर हेमचंद्र हु ट्रांसफॉर्म्ड कुमारपाल इनटू जैनी, ही वाज स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ विच वन ऑफ द रूलर। अर्थात जैन विद्वान हेमचंद्र जिन्होंने कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षा दी थी या उन्हें जैनी बनाया था, वह इनमें से किस शासक के राजदरबार में थे। ऑप्शन है कुमारपाल, गोपाल, जयपाल या जय सिंह सिद्धराज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात जय सिंह सिद्धराज के राजदरबार में हेमचंद्र राय चौधरी थे और कुमारपाल जो कि जय सिंह सिद्धराज के बाद शासक बनता है उसे जैन धर्म में दीक्षा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल वाज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी इन बंगाल, ही वाज डिसाइपल ऑफ विच रिलीजन। अर्थात बंगाल में पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने की थी, वह किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन है ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण धर्म का, बुद्धिज्म, जैनिज्म या वैष्णविज्म। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात गोपाल जो था जिसने पाल साम्राज्य की स्थापना की थी वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोई या धोई रोट पवनदूत, ही वाज स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ। अर्थात पवनदूत की रचना धोई ने की थी, वह किस शासक के अधीन था या किस शासक के राजदरबार में था। ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, लक्ष्मण सेन या ईश्वर सेन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात जो धोई था वह लक्ष्मण सेन के दरबार में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ क्षेमगुप्त ऑफ कश्मीर, who became the ruler of Utpal dynasty and Queen Didda was also caretaker of that ruler, indirectly ruled over Kashmir। अर्थात क्षेमगुप्त के बाद जो कि उत्पल वंश का शासक था, कौन शासक बना था जिसकी रानी दिद्दा ने संरक्षिका के रूप में शासन किया था। ऑप्शन है संग्रामराज, गोनंद, अभिमन्यु या शंकर वर्मन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात क्षेमगुप्त के बाद अभिमन्यु उत्पल वंश का शासक बना था, लेकिन कम उम्र होने के कारण रानी दिद्दा ने उसके संरक्षिका के रूप में कार्य किया था और लगभग 50 वर्ष तक वह शासन करती रही थी। और मातृपक्ष से रानी दिद्दा के भतीजे संग्रामराज ने अभिमन्यु के बाद लोहार वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ क्वीन इज नॉट मैंशनड बाय कलहन इन राजतरंगिणी हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अर्थात राजतरंगिणी में कलहन ने इनमें से किस रानी का वर्णन नहीं किया है जिसने कश्मीर में शासन किया हो। ऑप्शन है यशोमती, चंद्र भटारिका, सुगंधा या दिद्दा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात चंद्र भटारिका का नाम नहीं लिखा है या चंद्र भटारिका का उल्लेख नहीं किया है। बाकी जो तीनों रानियां हैं यशोमती, सुगंधा और दिद्दा, तीनों का नाम राजतरंगिणी में मिलता है जिन्होंने कश्मीर में शासन किया था या कश्मीर पर शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर ऑफ लोहार डायनेस्टी फॉट अगेंस्ट महमूद गजनवी। अर्थात इनमें से किस मंत्री ने जो कि लोहार राजवंश की ओर से महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हर्ष, तुंग, महेंद्र या सुशल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात तुंग नामक मंत्री लोहार डायनेस्टी की तरफ से महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर रिक्रूटेड मुस्लिम्स इन हिज आर्मी। अर्थात इनमें से कौन सा कश्मीरी शासक ने मुस्लिम लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया था। ऑप्शन है संग्रामराज, जय सिंह, हर्ष
या जयसिंह द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात हर्ष ने अपनी सेना में मुस्लिमों को भी भर्ती किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ आल्सो नोन एज नीरो ऑफ कश्मीर, अर्थात कश्मीर का नीरो इनमें से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जैनुल आबिदीन, हर्ष, सुशल या जयसिंह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज लास्ट रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी, अर्थात लोहार राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है अभिनव गुप्त, उच्छल, जयसिंह या जैनुल आबिदीन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जो कि उच्छल का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीज एंड देयर फाउंडर्स, अर्थात इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं जिन्होंने नगरों का निर्माण किया हो। इस तरफ नगरों के निर्माणकर्ताओं के नाम दिए गए हैं और इस तरफ नगरों के नाम दिए गए हैं। चलिए पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात हर्ष ने कंकनपुरा की स्थापना नहीं की है। कंकनपुरा की स्थापना रानी दिद्दा ने की है और इसके साथ ही प्रतापादित्य ने प्रतापपुर की, ललितादित्य ने परिहासपुर की, अवंतीवर्मन ने अवंतीपुर की स्थापना की थी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसी ही एक वीडियो लेकर आएंगे। अब हमारी 2 वीडियोस और बनेंगी और हमारी एशियन कवर हो जाएगी और इसके बाद हम कुछ ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स, पोएट जो कि एंटीनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर भी 2 या 3 वीडियो लेकर आएंगे, जिससे हमारे लगभग 30 से 40 MCQs कवर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी मटेरियल हासिल नहीं किया है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।